बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में सजदे की वजह से माथे पे नजर आने वाले इस निशान के पीछे कौन सा बड़ा राज छुपा है, कौन सा बड़ा राज पोशीदा है? नमाजी शख्स के माथे पे मेहराब क्यों बन जाता है? दो कतरे और दो निशानात अल्लाह तबारक ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बारे में आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, आपने अक्सर बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले अफराद के माथे पर और पाँव पर स्याह निशान देखे होंगे। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज़ होने वाले शख्स के माथे पे जो स्याह निशान वाज़िया होता है, इसे अरफुल आम में मेहराब भी कहा जाता है। ऐसे निशानात बुजुर्गी और दनाई की इलामत समझे जाते हैं और ऐसे लोगों को इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है जिनके माथे पे मेहराब आ जाता है। लेकिन इन निशानात में क्या राज छुपा है और कुरान और हदीस में इन निशानात के बारे में क्या जिक्र मिलता है, ये तमाम मालूमात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला को दो कतरे और दो निशाना सबसे ज्यादा अजीज है। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे और दूसरा इस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए जमीन पर गिरे। फिर फरमाया, दो निशानात में से एक निशान वो है जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमारी तरफ सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते हुए बने। नमाज में ये निशान नमाजी का बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा करने से बनता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरत फातिहा की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, यानी सजदों के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पे मौजूद इस निशान की असल वजह क्या है मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों? दरअसल माथे पे इस काले निशान यानी मेहराब के हवाले से बहुत सी तशरीहात मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं सजदे के दौरान माथे के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर जमीन को छूने की वजह से ऐसा होता है। ये बात इसीलिए भी दुरुस्त है कि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज दौरान 96 मरतबा सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा जमीन पर लगाता है और इस तरह बार बार के रगड़ के बायस माथे का वो हिस्सा जो जमीन पर रखा जाता है सख्त होकर स्याह हो जाता है। पेशानी पर सजदे के बायस नमूदार होने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तस्वर किया जाता है। मर्दों में ये निशानात अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान यानी मेहराब बहुत कम नजर आता है। जो 5 वक्त की नमाज होती है, अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो ये निशान किसी औरत के माथे पर नजर क्यों नहीं आता? साइंसी ज़बान में इसकी वजह ये हो सकती है, एक मर्द और औरत की जिल्द की साख्त में फर्क होता है। एक मर्द की जिल्द मजबूत और सख्त होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान माथे पर जाहिर होता है और मर्द मस्जिद में जिस जगह सजदा करता है वो जगह बहुत कदर सख्त होती है, क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपनी जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरत घरों में नरम कलीनों और जानमाज़ों पर सजदा करती है और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में इंतहाई कम दिखने को मिलते हैं। लेकिन कई मर्द और औरतें ऐसे भी हैं जो मेहराब को हासिल करने के लिए अपने माथे को ज्यादा जोर से जमीन पर रगड़ती हैं और इसके पीछे वजह कुरान की ये है। आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से इनकी पेशानियों पे निशान पड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये बात काबिल जिक्र है कि कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान इनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा सजदा किया करते थे यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से नमदार होता है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी हैं और लंबे लंबे सजदे भी करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पे ये निशान नहीं नमदार होते। कुछ लोग ऐसे भी दिखने में आए हैं कि वो सजदे वाली जगह पर एक पत्थर रख देते हैं ताकि
सजदा करते वक्त जब माथा इस पत्थर से रगड़ खाए तो जल्दी ये निशान नमदार हो जाए और लोगों में इन्हें बुजुर्गी और इज्जत वाला समझा जाए। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो इस ऐसे लोगों की बात कोई नुकसान ना देगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदा ऐसा करता है हत्ता कि इसकी पेशानी में सजदे की इलामत जैसी कोई चीज़ नमदार हो जाए, तो ये रियाकारी यानी दिखलावे के लिए है। और क्योंकि इस निशान खुद डाला है, इसने निशान खुद डाला है, तो ये गज़ब यानी झूठ और फरेब है और ऐसे शख्स के लिए दर्दनाक अज़ाब और हलाकत है। ये निशान माथे पर सर के बालों और बाहों के दरमियान बनता है। ये निशान हर इंसान की जिल्द के एहसासात के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी भी होती है जिस पर यह निशान जल्दी बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है जो साल साल नमाज रोज़ाना अदा कर रहे होते हैं लेकिन इनके माथे पर यह निशान नहीं पड़ता। ये अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उलमा के नज़दीक कुरान में जिस निशान का हवाला दिया गया है, इससे मुराद ये निशान नहीं जिसके वजह से अक्सर लोगों को बुजुर्ग समझा जाता है, बल्कि इससे मुराद चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से एक मुसलमान के चेहरे पर आता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ताला फरमाते हैं कि चेहरों पर सजदों के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे इखलाक हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरा रोशन हो जाता है, रोज़ी में कुशीदगी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। हज़रत मंसूर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह से कहते हैं कि मेरा ये गुमान था कि इससे मुराद नमाज का निशान जो माथे पे नमदार हो जाता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ये तो इन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फरों से भी ज़्यादा सख्त होते हैं ना। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन, में सूरह फतह की आयत नंबर 29 की तफसीर में बयान किया गया है, जो निशान इनके चेहरों पे सजदों के असर से है, इससे मुराद अतायत फरमाबरदारी और इबादत का नूर है, जबकि ये कोई भी ज़रूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती के बायस ये इलामात इनके चेहरों पर सजदे की जगह हों। पेशानी पर जिल्द की सख्ती और रंग की तब्दीली की वजह से इस इलामात की मौजूदगी इस शख्स के मुखलिस और मोमिन होने की कोई दलील नहीं। इसी तरह इसी निशान का माथे पर ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं कि वो शख्स पक्का नमाजी और नेक नहीं, ये कि वो नमाज में सुस्त और काहिल है। अमूमन तौर पर यह निशान जिल्द की एहसासियत और तबीयत पर मुंहसर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत के रोज़ इन जगहों पर दोज़ख की आग हराम कर दी गई, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होती हैं। और माथे का ये निशान भी इन जगहों में से एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशान के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनुमादी और रज़ा के लिए इबादत करने पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय इसकी पेशानी पर बड़े सजदों के आसार के, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशानात को खाए। सही बुखारी में ये है, हदीस नंबर 74-37। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कुछ ऐसे भी लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे जिनके चेहरे के हलकों के अलावा जिस्म की बाकी तमाम अज़ा जल चुके होंगे। ये भी सही मुस्लिम बुखारी में 191 नंबर में। चेहरे के हलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे की हालत में ज़मीन पर लगता, तो ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने और नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और दीन को सही तरीके से समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप तक शेयर की है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस, प्यारे प्यारे वज़ाइफ के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिस्सों ईमान में रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पे करे और मरते वक्त सबकी ज़ुबान पे कलमा नसीब फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।